अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियोज़ जो हैं उनको बड़ी तफसील के साथ देखा होगा और आपने पिछले सबक जो हैं उनको मेहनत के साथ तैयार भी कर लिया होगा। आज का जो हमारा सबक है वो इंतहाई अहम है, जो कि अलामात वक्फ़ के मुतल्लिक़ है कि आप कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होता कि उस पर आपने रुकना है या नहीं रुकना, या अगर मिला के पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है। तो इस हवाले से मैं बात करूँगा कि आज का जो हमारा सबक है वो इंतहाई अहम है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो हैं, जो वक्फ़ आपने पढ़ते हुए कर रहे होते हैं, उनके मुतल्लिक़ है, अलामात वक्फ़ के मुतल्लिक़ है आज का हमारा सबक। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप हज़रात तक पहुंच सकें। तो आइए आज का जो हमारा सबक है वो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सबक है उसमें है जी अलामात वक्फ़, और जो सबसे पहले चीज़ आ रही है वो ये है, ये वाली चीज़ कि आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो इस तरह की जो अलामत आ जाए, इस तरह की, तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है वक्फ़ ताम। और वक्फ़ ताम और आयत, ये वक्फ़ यानी ये वाली जो अलामत है ये वक्फ़ ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ ठहरना चाहिए, यानी आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो इस तरह की आ जाए, आप समझते हैं कि आप रुकना चाहते हैं तो आपको नहीं पता कि आयत के दरमियान में रुकना चाहिए या कहाँ पे रुकना चाहिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वाली अगर अलामत आ जाए तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो इसकी जो मिसालें हैं मैं वो आपके हज़रात के सामने पेश करूँगा। तो ये उसकी अलामत हैं, ये देखें ज़रा। तो आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो उसमें इस तरह की ये देखें अलामत आ गई। अब इसके हिजे किस तरह से करने हैं और इसको किस तरह से पढ़ना है, ये देखें। सौद खड़ा ज़बर सौ, दाल ज़ेर दी, सौदी, क़ाफ़ ज़ेर या क़ी, सौदिक़ी, नून ज़बर ना, ये हमारे हो गए हिजे सौदिक़ीना। अच्छा, उस पर अब आयत आ रही है आगे, तो आयत पे हमने क्या करना है, ये वाली जो मद है, ये वाली जो या है जिसको हम या साकिना कहते हैं, तो इसके ऊपर हमने मद की शक्ल में इसको लंबा करके पढ़ना है, और ये नून जो ज़बर होता है इसको हमने जज़म की अलामत के साथ पढ़ देना है, यानी सौदिक़ीन। अब ये जो हम लंबा करके पढ़ रहे हैं और इस पे मद की अलामत है नहीं, लेकिन जब हमने पढ़ना होता है या आयत पे रुकना होता है तो उस वक्त ये मद की जाती है, तो इसको कहते हैं मद आर्ज़ वक्फ़ी, यानी जो आर्ज़ी तौर पे मद की जा रही है उसको कहते हैं मद आर्ज़ वक्फ़ी। इसी तरह ये नादिमीना, जब हम जोड़ करेंगे, नून खड़ा ज़बर ना, दाल ज़ेर दी, नादी, मीम ज़ेरिया मी, नादी मी, नून ज़बर ना, नादी मी ना। लेकिन जब हम इसको आयत की शक्ल में पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा नादी मीन। तो इस तरह से करके हमने इसको पढ़ना है। अब इसके बाद अगली जो अलामत है वो आ गई मीम की, ये वाली, ये देखें मीम की, तो ये वक्फ़ लाज़िम की अलामत है। यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए, यानी कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो उसके अगर यहाँ पे यहाँ से समझें आपकी आयत शुरू हो रही है तो इस तरफ एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर के साथ ये लिखा होता है कि मीम, इस तरह की ये वाली अलामत जो है ये उसके ऊपर बताई होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ये लाज़मी वक्फ़ है, यानी इसको वक्फ़ लाज़िम कहते हैं और आपने यहाँ पे ज़रूर ठहरना होता है। इसी तरह अगली जो बात है वो ये है कि ये तो आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये छोटी सी अलामत जो है वो आती है। ये मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कर देता हूँ। तो आ गया, तो इसका क्या मतलब है? ये वक्फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, यानी कि आप समझते हैं कि यहाँ कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो आपको सांस चढ़ा है, आपका सांस टूट रहा है या आपका सांस नहीं टूट रहा, तो ये मतलब ठहर जाएं तो ये बेहतर है इसमें। तो ये अब इस तरह कुरान करीम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये किस तरह की अलामत आती हैं, तो ये देखें ज़रा, ये इस तरह की होती हैं। फ़ा ज़ेर या फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी ही, तो वाली ये अलामत हो गई ये वाली। तो आपने इसको पढ़ना है फ़ी,
यानी आपने जो हाजिर ही है उसको जज़म के साथ, उसको साकिन के साथ यानी सुकून के साथ पढ़ना है, साकिन कर देना है उसको। उसकी जो आखिरी ज़बर, ज़ेर, पेश या तनवीन की जो अलामत होती हैं आपने उनको नहीं पढ़ना होता। तो इस तरह हम फ़ी ही जो है इसको फ़ी पढ़ देंगे और ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है इस तरह की मिसाल वो ये है दूसरी कि यशाऊ आ गया मिसाल, या ज़बर या, शीन ज़बर अलिफ़, शीन ज़बर अलिफ़ मद शाह, यशा, इसको लंबा करना है, यशा, हमज़ा पेश ऊ, यशा ऊ। लेकिन अगर ये तो की अलामत आ गई तो आपने फिर यशा ऊ नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको पढ़ना होता है यशा। इसके बाद जो अगली अलामत आ रही है वो है जीम की। ये वक्फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है, यानी ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आप ठहर जाएं, लेकिन अगर नहीं भी ठहरते तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। आप ना ठहरें तो भी जायज़ है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद जो अगली अलामत है वो आ गई ज़ा की। ये वक्फ़े मुजव्विज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना बेहतर। अच्छा, ये वाली जो मैं आपको पढ़ा रहा था जीम, ये वक्फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। आप कुरान करीम पढ़ रहे हों तो ये किस तरह की अलामत होती हैं ये देखें ज़रा। इस तरह करके ये आएंगी बरक़ुन। तो ये बर्क़ जब आप पढ़ रहे हैं यानी बाज़बर बरक़ दो पेश कुन बरक़ुन, लेकिन जब आप यहाँ पे रुकें तो फिर आपने बर्क़ इस तरह से कुन की अलामत जो है वो जो तनवीन की आवाज़ है वो आपने हज़फ कर देनी है। इसी तरह बाज़र भी, हा खड़ी ज़ेर ही भी ही, लेकिन ये जीम की अलामत आ जाए, वक्फ़ की अलामत आ जाए तो अपने आपको इसने पढ़ना है। आपने इसको इस तरह से पढ़ना है बी, बाज़ेर हा जैसे पढ़ते हैं बी, रब्बी मिसाल देता हूँ, रब्बी अगर हो रब्बी ही तो आपने रब्बी इस तरह इसको पढ़ के तो ये अलाम जो है वक्फ़ करना है आपने। उसके बाद ये वाली वक्फ़े मुजव्वज़ ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो अगली वक्फ़ की है वो है ये वाली सौद। ये वक्फ़ मुरख़्ख़िस की अलामत है। यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो आपने पिछली वाली जो आयत है उसको मिला के अगली आयत के साथ फिर पढ़ना होता है, तो इसको कहते हैं वक्फ़े मुरख़्ख़िस। उसके बाद जो अगली बड़ी अहम जो अलामत है वो ये है लाम, कि आप कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं और इस तरह की आयत की अलामत आ जाए और आयत की अलामत के ऊपर ये छोटा सा लाम लिखा हो तो इसका क्या मतलब है। अगर आयत के ऊपर आयत यानी ये लाम लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है, यानी बाज़ लोग कहते हैं ठहरना चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं नहीं ठहरना चाहिए। आयत के अलावा अगली जो अहम बात है वो ये है कि आयत के अलावा लाम लिखा हो तो ना ठहरें। अब यह किस तरह से होता है ये देखें ज़रा इसकी मिसाल, कि आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये वाली इस तरह की आयत की अलामत आई, आयत या ये 5 जो है वो अरबी में जैसे लिखा होता है तो उसके ऊपर भी बाज़ औक़ात ये लाम की अलामत होती है। तो इसको आपने किस तरह से पढ़ने में आपको हिजा करके बताता हूँ। बाज़ेर लाम बिल हा ज़बर क़ाफ़ हक़ क़ाफ़ ज़ेर क़ी बिल हक़ी, लेकिन जब आप इसको आयत पढ़ेंगे तो फिर आपने पढ़ना है बिल हक़, ठीक है जी। उसके बाद जो अगली लामत है वो है आखिरी जो ये है एअद्दा। एअद्दा क्या होता है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। एअद्दा वक्फ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को एअद्दा कहते हैं, यानी आप एक जगह पे रुक गए हैं और आपको सांस चढ़ रहा था तो मिसाल मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक है आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब, यहाँ पे आपका सांस टूट गया तो आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब, यहाँ पे रब आप रुक गए और फिर आपने रा से दोबारा पढ़ा रब्बिल आलमीन, ये एअद्दा है, इसको एअद्दा कहते हैं। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की है और आप इस वीडियो को बड़ी गौर के साथ सुनेंगे भी देखेंगे भी, ताकि आपको ये वाली जो वक़ूफ़ की अलामात हैं वो क्लियर हो सकें और आप कुरान करीम पढ़ते हुए ये जो आम लोगों की तरह लोग गलती करते हैं वो आप गलती ना करें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।